हेलो दोस्तों। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों, जय भीम। कैसे हो साथियों? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक हो, स्वस्थ हो? जैसे कि देख रहे हो आपके लिए यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जो कि 2017-2021 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आच्छादित का उच्चित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आच्छादित का उच्चित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? इसका है ऑप्शन नंबर सी। इसका है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, शक्ति को शक्ति कहना शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण का दोष है? इसका है ऑप्शन नंबर बी, सुरभक्ति। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ रहा था इनमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था इनमें कौन सी क्रिया है? इसका है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्यय प्लस अनुमति का सही संधि पद है। प्रत्यय प्लस अनुमति का सही संधि पद है। इसका है ऑप्शन नंबर ए, पित्रानुमति। क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूध का पर्यायवाची। दूध का पर्यायवाची स्तन्य। इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेक्षा। प्रेक्षा का पर्यायवाची होगा दृष्टि। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, विरासत। विरासत का पर्यायवाची होगा दाय। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन संख्या 9 से 12 तक। क्वेश्चन संख्या 9 से 12 तक। क्वेश्चन संख्या 9 से 12 तक। निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए बीच वाले 4 अंश या र ल व के अंतर्गत विन्यास। क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 है, होलोग्राफी एक विशेष यह साधारण फोटोग्राफी से बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसे भिन्न है। इस फोटोग्राफी में किसी कैमरे की प्रकार की फोटोग्राफी है। लेंस फोटोग्राफी भी कहते हैं। इसका है ऑप्शन नंबर डी। 9 में का ऑप्शन नंबर डी। 9 में का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10वां, भाषा जब प्रशासनिक भाषा बन जाती है साहित्यिक रूप लेने के बाद संपर्क भाषा से, तो उसका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। इसका है 10वें का आंसर नंबर सी। 10वें का है आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 11, अवकाश के समय की गतिविधियां सामाजिक परिवर्तन की को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। सूचक होती है कि जिसके जरिए हम तनावों, निराशाओं और आदि और मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य भी करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, एक मजदूर की बस्तियों में यहाँ की बेकार रहने वाले व्यक्तियों के अपेक्षित कृत्य अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं बिगड़ने की संभावना रहती है। इसका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन संख्या 13 से 16 तक। क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक।
मेहदी चंद्रगुप्त गांधी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। अपने जीवन में पूर्णकाल में ही वे इस गौरव के अधिकारी हो गए थे। गांधी युग का प्रतिनिधित्व एक सीमा तक संपूर्ण आधुनिक काल का प्रतिनिधित्व भी माना जा सकता है। गांधी युग की प्रातः समस्त मूल प्रवृत्ति राष्ट्रीय सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन गुप्ता जी के काव्य में प्रतिफलित हैं। यह प्रतिफलन प्रत्यक्ष भी है और परोक्ष भी है। कुछ रचनाओं में युग जीवन का स्वर मुखर है और उनमें वातावरण की हलचल का प्रत्यक्ष चित्रण किया गया है। इसमें कवि राष्ट्र कवि के दायित्व का भी पालन करता है। कुछ अन्य रचनाओं में युग चेतना अत्यंत प्रखर है, परंतु वह प्रच्छन्न है। गुप्ता जी के संस्कार मूलतः सामंतीय थे और उनके घर का वातावरण वैष्णव था। तथापि वे समय के साथ चलने का निरंतर प्रयत्न करते थे तथा देश के विभिन्न आंदोलनों को समझने का भी प्रयत्न करते थे। उनकी प्रतिक्रिया प्रायः प्रखर और प्रबल होती है। गांधी युग की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद ने भी किया और अपने ढंग से प्रसाद ने भी। प्रेमचंद की दृष्टि बहुमुखी है और उनकी चेतना सामाजिक राजनीतिक थी। तो 13 का क्वेश्चन है, सही वक्त कौन सा है? सही वक्तव्य कौन सा है? इसका है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त जी के संस्कार सामंतनीय थे। इसका एक ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसका है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त जी आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, इसमें है मेहदी चंद्रगुप्त का काव्य। गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? जनकाव्य का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक है। क्वेश्चन 17, कुछ उसके प्राप्त करने में दाव पेच लगा रहे हैं। 17 का ए। 17 में का ए। 18 में का है, मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है। शिक्षा मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य संसार अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19वां, इसमें है ऑप्शन नंबर सी, लिखित भाषा उच्चारित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका है ऑप्शन नंबर सी बी, परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। परीक्षा के केवल 4 दिन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम और प्रतिनिधि कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ मिलाएं। निम्नलिखित को निबंधकार के साथ मिलाएं। इसका है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? इसका है ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस्ते। इसका अद्भुत रस्ते। क्वेश्चन नंबर 24वां, जहाँ बिना कारण के कार्य का हो न पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसका है ऑप्शन नंबर सी, वक्रोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25वां, रससूत्र के जनक माने जाते हैं। रससूत्र के जनक माने जाते हैं। इसका है ऑप्शन नंबर ए, भरत मुनि।
क्वेश्चन नंबर 26, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका है अलंकार रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 27, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध के लेखक कौन है? इसका है डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, छायावाद के प्रतिबिंबवाद किसने कहा? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? इसका ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 29, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। इस पंक्ति कामयानी के किस सर्ग से ली गई है? यह है ऑप्शन नंबर एक, कर्म सर्ग से। आचार्य रामचंद्र शर्मा का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? आलोचना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, रीतिकाल को श्रृंगकाल की संज्ञा किसने दी? रीतिकाल को श्रृंगकाल की संज्ञा किसने दी? इसका है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? इसका है ऑप्शन नंबर डी, नजफ अली, ऑप्शन नंबर डी, नजफ अली। सखिन सहित हर्षि अतरानी सूखत धानु पर राजन पानी। इस पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में अलंकार है। 33वां, इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। 34वां, सौ शिव धनु मृणाल किनाई तोरू राम गणेश गोसाई। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर डी, उपमा का। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी रामानंद। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन नंबर डी। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर ए। इसका है ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। इसका है ऑप्शन नंबर बी, अर्धमगधी अपभ्रंश से। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 1500 ईस्वी पूर्वी के आसपास। जल्दी में कौन सा समास है? जल्दी में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। इसमें है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।